जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका राधा क्लासेस चैनल में। और हमें उम्मीद है आप लोगों का पेपर काफ़ी बेहतर हो रहा होगा। और आज के इस वीडियो में जो 3 तारीख को पेपर होने वाला है कंप्यूटर, हिंदी, संस्कृत का, उसमें से कंप्यूटर विषय के हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, आईसीटी का पूरा नाम है इनपुट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनपुट कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सीडी रोम का पूरा नाम है, या पूछे सीडी रोम का फुल फॉर्म है कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। उसके बाद में यहाँ पर रोम, रोम का फार्मूला यही होगा, रीड ओनली मेमोरी। और एक होता है रैम, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत को कहते हैं इंटरफेस, वेबसाइट, गोफर, चैटिंग। तो इंटरनेट पर परस्पर बातचीत को क्या कहा जाता है? चैटिंग कहा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, CAL का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कॉम्पैक्ट ऑडियो लाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन लोडिंग, उपरोक्त में से सभी। तो CAL का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सूचना के घटक हैं। तो सूचना के घटक कौन कौन है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण, उपरोक्त में से सभी या उपयुक्त में से सभी। तो सूचना के घटक कौन कौन है? यह सभी हैं, सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, संप्रेषण भी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है, विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन, ए बी दोनों, कोई नहीं। तो शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग ए बी दोनों है, विषय का मूल्यांकन भी और विषय का समाकलन भी। कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है मुख्य माध्यम, हार्डवेयर माध्यम, जिसे सॉफ्टवेयर माध्यम, हार्डवेयर माध्यम, ए बी दोनों, कोई नहीं। तो कक्षा में संचार का माध्यम में प्रयुक्त होता है सॉफ्टवेयर माध्यम भी प्रयुक्त होता है और हार्डवेयर माध्यम भी प्रयुक्त होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग होता है इंटरनेट में, ईमेल में, ई कॉमर्स में, ई कॉम में, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस, जब ऑनलाइन जो धंधे होते हैं जैसे अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, मीशो हुआ, यह सभी क्या है? ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। उसके अलावा ईमेल की बात करें तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके जरिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डिजिटल संदेश भेजता है। और इंटरनेट क्या है? इंटरनेट में क्या होता है? एक कंप्यूटर, जिसके जरिए एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ता है। तो शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग होता है उपयुक्त में से सभी में। शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण हेतु, शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम। तो शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में ज्ञान दर्शन चैनल बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, जब सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। सूचनाओं को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। संचार की परिभाषा यहीं से क्लियर करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संचार की प्रक्रिया के मूल तत्व कौन कौन है? सूचना श्रोता, प्रसारण, प्राप्ति। सूचना स्रोत का मतलब जो सूचना दी जाएगी, और प्रसारण जिसके द्वारा किया जाएगा मतलब भेजा जाएगा, और प्राप्ति जिसको प्राप्त होगा। तो संचार प्रक्रिया के यही 3 मूल तत्व होते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव, जैसे मतलब वीडियो कॉलिंग में एक साथ दोनों लोग बोल सकते हैं, इधर से भी व्यक्ति बोलेगा तो उधर वाला सुन लेगा, उधर से बोलेगा तो इधर वाला सुन लेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? फुल डुप्लेक्स मोड कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रसार भारती का गठन कब हुआ?
23 नवंबर 1987 को, 23 नवंबर 1997 को, 23 नवंबर 2001 को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 को किया गया था। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एजुसेट का पूरा नाम क्या है? एजुकेशनल सेटअप, एजुकेशनल स्टार्टअप, एजुकेशनल सैटेलाइट, उपयुक्त में से सभी। तो एजुसेट का पूरा नाम क्या है? एजुकेशनल सैटेलाइट। इसे एक नाम और से जाना जाता है, इसका क्या नाम है? जी सेट। क्या कहा जाता है? जी सेट कहा जाता है। और यह क्या है? एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। कब बनाया गया था? 20 सितंबर 2004 को। और ये जितने पॉइंट हम बता रहे हैं, इससे आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, तो काफी ध्यान से सुनिएगा। एजुसेट का दूसरा नाम क्या है? जी सेट। क्या नाम है? जी सेट। और यह क्या है? उपग्रह है। कब बनाया गया था? 20 सितंबर 2004 को भेजा गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। किसके लिए? दूरस्थ शिक्षा के लिए। किसके लिए बनाया गया था? दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के लिए यह बनाया गया था। और कहां से इसे प्रक्षेपित किया गया था? श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से। कहां से? श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से इसे भेजा गया था। इसका वजन कितना था? 1950 केजी। कितना था? 1950 केजी। यह सारी चीजें, जानकारियां आप एक साथ रखिएगा, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जी सेट से आपको एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होता है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होता है कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर होता है। आईसीटी का पूरा नाम है सूचना एवं संचार प्रसार, सूचना एवं संचार प्रसंग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इनमें से कोई नहीं। तो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी किए जाते हैं। जालसाजी का मतलब है स्कैम। स्कैम किए जाते हैं किसके जरिए? लुभावने ऑफर से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित, हैकिंग से संबंधित, उपयुक्त में से सभी। तो ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में स्कैम कैसे किया जाता है? उपयुक्त में से सभी के जरिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विकिपीडिया है एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट, हार्डवेयर, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विकिपीडिया क्या है? एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संचार तंत्र के मुख्य अंग माध्यम है, रिसीवर है, प्रेषक है, उपयुक्त में से सभी हैं। तो संचार तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? उपयुक्त में से सभी हैं। प्रेषक का मतलब भेजने वाला, रिसीवर जिसको प्राप्त होगा और जिसके माध्यम से भेजा जाएगा, यह सभी होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, डेटाबेस के तत्व। डेटाबेस का मतलब क्या है? जहां पर अनेक फाइलों, डाटा को एक व्यवस्थित तरीके से संग्रहित किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? डेटाबेस बोला जाता है। डेटाबेस के तत्व हैं फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, यह सभी। तो डेटाबेस के तत्व कौन कौन है? यह सभी हैं। फील्ड भी रखा जाता है, फाइल भी रखा जाता है, रिकॉर्ड भी रखा जाता है। यह सारी चीजें किसमें रखी जाती हैं? डेटाबेस में रखी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किसका उपयोग डेटा भंडारण के लिए नहीं होता है? पेन ड्राइव का, हार्ड डिस्क का, लाइट पेन का, मेमोरी कार्ड का। तो डेटा भंडारण में लाइट पेन का उपयोग नहीं होता। लाइट पेन किसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्राचार्य के लिए संप्रेषण उपकरण उपयोगी है, टेलीफोन, मोबाइल, परिवीक्षण उपकरण, स्पीकर, फैक्स सेवाएं, यह सभी। तो प्राचार्य के संप्रेषण उपकरण उपयोगी हैं, यह सभी। टेलीफोन और मोबाइल का भी उपयोग की जरूरत होगी, परिवीक्षण उपकरण, स्पीकर की भी जरूरत होगी, फैक्स सेवाओं को कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना होगा तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए उपयुक्त में से सभी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, स्लाइड तैयार करने के लिए इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड का, एमएस पावर पॉइंट का, एमएस एक्सेस का, एमएस एक्सेल का। तो पावर पॉइंट स्लाइड तैयार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। पावर पॉइंट का प्रयोग कहां पर किया जाता है? स्लाइड तैयार करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है विल क्लिंटन को, विल गेट्स को, लियोनार्डो क्लोनार्क को, इनमें से कोई नहीं। विंट सर्फ कौन है? विंट सर्फ।
विंट सर्फ जो है इंटरनेट के जन्मदाता हैं। इसके अलावा बात करें फ्री ईमेल, फ्री ईमेल सेवादाता कौन है? फ्री ईमेल सेवादाता के रूप में जाना जाता है किसको? साबिर भाटिया को। किसको? साबिर भाटिया को। और ईमेल के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? टॉम लिंकसन को। टॉम लिंकसन कौन है? टॉम टॉम लिंकसन। टॉम लिंकसन के रूप में किसे जाना जाता है? ईमेल के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। विंकसेप्ट इंटरनेट के जन्मदाता और कंप्यूटर के जनक कौन है, यह आप लोग कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है एजुसेट क्या है? एजुसेट क्या है? मैंने पहले ही बताया, सैटेलाइट है। क्या है? सैटेलाइट है, जिसका दूसरा नाम क्या है? जी सेट है। कब छोड़ा गया था? 20 सितंबर 2004 को। 20 सितंबर 2004 को यह छोड़ा गया था। यह सारी चीजें मतलब एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। मतलब यह प्रश्न एजुसेट से जो है, यह एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। इनमें से सर्च इंजन नहीं है, इनमें से सर्च इंजन नहीं है बिंग्स, गूगल, फायरफॉक्स, याहू। तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो फायरफॉक्स जो है वो क्या है? सर्च इंजन नहीं है। क्या है? वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर में क्या होता है? हम सर्च इंजन को ओपन करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है विकिपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, वायरस। तो विकिपीडिया क्या है? इंसाइक्लोपीडिया है। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है डीवीडी का विस्तृत रूप है। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और सीडी का फुल फॉर्म होता है, पहले सीडी और डीवीडी चलता था, तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। और सीडी रोम का क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। यह दोनों मतलब फुल फॉर्म याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है बर्निंग, जिपिंग, डिजिपाइजिंग, रिपिंग। तो सीडी रोम में फाइलों को, सीडी रोम में फाइलों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बर्निंग कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द में मुख्य तत्व हैं सूचना एवं प्रशिक्षण, सूचना एवं तकनीकी, सूचना एवं संचार, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के मुख्य तत्व हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन इंटरनेट, दूरदर्शन, रेडियो, उपयुक्त में से सभी। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन कौन कौन है? उपयुक्त में से सभी हैं। ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं इंटरनेट रिले चैट, ईमेल, टेलनेट, उपयुक्त में से सभी। तो इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं यह सभी हैं। ऑप्शन डी सही होगा। एजुसेट का दूसरा नाम प्रचलित है, एजुसेट का दूसरा नाम मैंने बताया ना, जी सेट 3 है। क्या है? जी सेट 3 है। मैंने पहले ही यह प्रश्न करा दिया था आप लोगों को। मुझे पता है कि जो प्रश्न सबसे ज्यादा बार आए हैं, इसीलिए मैं उन प्रश्नों पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं और करने के लिए भी कह रहा हूं। दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है औपचारिक, अनौपचारिक, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दूरदर्शन के माध्यम से औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षाएं प्रदान की जाती हैं। संचार प्रक्रिया के मूल तत्व यह सभी हैं। ऑप्शन डी सही होगा। यह प्रश्न ऊपर हमने करा दिया। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ऑप्शन सी, यह भी प्रश्न ऊपर हो गया। नेट स्केप नेविगेटर है, वेब ब्राउजर है, नेट साइट है, हार्डवेयर है, चैटिंग है। तो नेट स्केप क्या है? एक वेब ब्राउजर है। नेट स्केप, क्रोम, नेट स्केप, क्रोम, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर, यह सभी क्या है? एक वेब ब्राउजर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है एजुसेट को किस वर्ष कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था? तो एजुसेट को 2004 में 20 सितंबर 2004 को, कब? 20 सितंबर 2004 को स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्टोरेज यूनिट है डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, उपयुक्त में से सभी। तो स्टोरेज यूनिट है, तो हार्ड डिस्क जो है वो क्या है? स्टोरेज यूनिट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? तो वर्तमान समय में कंप्यूटर में बाइनरी नंबर प्रणाली उपयुक्त की जाती है। इसमें 2 नंबर होते हैं, 0 और 1 होता
है। एक से ऑन होता है, 0 से ऑफ होता है। बात करें ऑक्टल की, ऑक्टल नंबर प्रणाली में क्या होता है? ऑक्टल नंबर प्रणाली में 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने अंक? 8 अंक होते हैं, 0 से लेकर 7 तक। हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल में 16 प्रतीक होते हैं। कितने? 16 प्रतीक होते हैं। कौन कौन? 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं और ए से लेकर एफ तक के क्या होते हैं? अंग्रेजी के वर्ड होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो अल्फाबेट होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न है, 1 मेगाबाइट में होता है 1024 बिट, 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1042 जीबी। तो 1 एमबी बराबर होता है 1024 केबी होता है। और 1 बाइट बराबर होता है, बाइट बराबर होता है 8 बिट। क्या होता है? 8 बिट होता है। उसके अलावा बात करें 1024 एमबी बराबर होता है 1 जीबी। क्या होता है? 1 जीबी होता है। यह सारी चीजें क्लियर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। और इसको किसने बनाया था? तो सी डेक कंपनी ने। कौन? सी डेक कंपनी ने बनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न है, संचार के मुख्य अंग हैं। यह भी प्रश्न ऊपर हो चुका है, ऑप्शन डी सही होगा। विकिपीडिया क्या है? एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। यह सारे प्रश्न हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।